Dear students, our previous topic was the types of rational number. Now we will do the properties of rational number. Most importantly, three properties we have to see here. That is, first number, property number 1. If a upon b is a rational number and m is a non-zero integer, then a by b equal to a into m by b into m. Means to say, अगर किसी भी रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आएगा वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएगा. कहने का मतलब रेशनल नंबर ही होगा. एग्जाम्पल से देख सकते हैं. प्रॉपर्टी 2 कहता है कि इफ a upon b is a rational number and m is a common divisor of a and b, then a upon b is equal to a divided m by b divided m. So it can be done. मतलब कि अगर कोई रेशनल नंबर को किसी डिवाइजर से, कॉमन डिवाइजर से डिवाइड किया जाता है तो वो जो आएगा वो भी रेशनल नंबर ही होगा. यहाँ पर एक टर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर. मतलब जो रेशनल नंबर है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है. तो इफ एनी रेशनल नंबर है अपन बी इज सेट टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी कहा जा सकता है जो मानक रूप होता है जब उसके इंटीजर से और बी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कॉमन डिवाइजर ना हो. They don't have any common divisor other than 1 and b is positive. इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना रहे एक के अलावे. You can see very clearly here is a question which is solved already. 33 upon minus 44. So ध्यान में रखना है डिनोमिनेटर नेगेटिव में नहीं होने चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे तभी. सो यहाँ पर ये दिख रहा है 33 अपन 44 माइनस 44 था, उसे हम लोगों ने रेशनलाइज किया -1 से मल्टीप्लाई करके, तो ये -33 अपन 44 है. बट अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, चूँकि कहा रहा था दे डोंट हैव एनी अदर कॉमन फैक्टर देन 1. तो देखते हैं यहाँ पर एक के अलावा तो है, दैट इज 11, क्योंकि 11 से 33 एंड 44 बोथ कैन बी डिवाइडेड. द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और यू कैन से HCF ऑफ 33 एंड 44 इज 11. और उसी से हम लोगों ने इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया तो -3/4 है. अब जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि उसके दोनों कंडीशंस फुलफिल होते हैं. पहला कि डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होगा और जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के बीच में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जो कि यहाँ पर बहुत ही आसानी से दिखा जा सकता है. प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है कि if a upon b and c upon d be two rational numbers, then a upon b equal to c upon d can be written like this. Means to say, एक रेशनल नंबर जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है उसका न्यूमरेटर दूसरे रेशनल नंबर जो कि राइट हैंड साइड में है उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और जो फर्स्ट वाले लेफ्ट वाले का डिनोमिनेटर है वो राइट वाले के न्यूमरेटर से. कहने का मतलब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, एक जिसे हम लोग कह सकते हैं कैंची के स्टाइल में, सीजर के स्टाइल में. सो कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स. सो यही तीनों हमारे प्रॉपर्टीज थे. अभी कहता है कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स. तो कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, जो रेशनल नंबर्स का कंपेरिजन है, ये जो है एक न्यू टॉपिक है बट मेथड तो पुरानी है. जैसे फ्रैक्शन को हम लोग कंपेयर करते थे ठीक उसी तरह यहाँ पर भी करना होगा. दो बातों को ध्यान में रखेंगे कि जो रेशनल नंबर होगा वो अगर पॉजिटिव है तो वो 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि वी नो दैट ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ऑन द राइट साइड ऑफ 0 इन अ रियल नंबर लाइन एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द 0 इन नंबर लाइन. इसका मतलब ये हुआ कि जो 0 के लेफ्ट में होते हैं वो छोटे हैं 0 से और जो 0 के राइट में होते हैं वो बड़े होते हैं. तो अगर कोई भी रेशनल नंबर जो पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा होगा और नेगेटिव है तो 0 से छोटा. हाँ, यहाँ पर जो मेथड है वो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है बट उसी को और एक बार हम लोग रिपीट करेंगे कि कंपैरिजन जो है रेशनल नंबर्स का वो कैसे करेंगे. स्टेप नंबर 1 में तो क्या करना है, एक्सप्रेस जो बता टू रेशनल नंबर्स विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स. जैसे कि पहले ही हम लोगों ने किया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, मतलब कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे. स्टेप 2 में क्या करेंगे, उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे. एलसीएम 3 में रेशनल नंबर्स जो आए हैं उनको उनके डिनोमिनेटर को सेम दिखाएंगे हम लोग. एलसीएम जो होगा सेम.
स्टेप 4 में क्या करते हैं कि जो रेशनल नंबर सभी के सभी अब लाइक फ्रैक्शन की तरह दिख रहे हैं क्योंकि उनका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग को न्यूमरेटर को कंपेयर करना है कि न्यूमरेटर अगर छोटा है तो छोटा और अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो वो बड़ा कहलाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 को देख सकते हैं कि विच ऑफ द नंबर्स 3/-4 और -5/6 इज ग्रेटर, दोनों में से बड़ा कौन है। तो स्टेप नंबर 1 याद करते हैं, हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, मतलब डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो माइनस जो नीचे 4 था वो ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। दूसरा नंबर -5/6, तो ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो इसे वैसा है छोड़ देंगे। अब एलसीएम जो है 4 और 6 का एलसीएम 12 आएगा, तो यानी हम लोगों को दोनों रेशनल नंबर को डिनोमिनेटर को 12 करना पड़ेगा, मीन्स टू से इनको लाइक फ्रैक्शन बनाने पड़ेंगे जिससे कंपेरिजन हमारा इजी हो जाए। तो वी नो दैट 4 से 3 जब मल्टीप्लाइड होगा तो 12 आ जाएगा ये, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ये मल्टीप्लिकेशन दोनों से होगा जैसा कि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज नंबर 1 में देखा था। तो ये भी हो जाता है और सेकेंड रेशनल नंबर भी 12 हो जाएगा जब 2 से करते हैं। तो ये एक तरह से नया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ रहा है जो कि -9/12 आ रहा है और दूसरा -10/12। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -9/12 जो है ये और -10/12 दोनों लाइक फ्रैक्शंस के जैसा हो गया है। अब इनका कंपैरिजन ईजी है, हम लोग को सीधे -9 और -10 को लेना होगा। तो हम लोग देख सकते हैं -9 और -10 में से नेगेटिव में जो स्मॉलर वैल्यूज होते हैं वो बड़े होते हैं और जो ग्रेटर वैल्यू होते हैं वो छोटे होते हैं नंबर्स में। तो यहाँ पर -9 बड़ा है, 10 जो -9 जिस रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट बना था वो बड़ा हो जाएगा और वो बना था -3/4 से, यहाँ पर देख सकते हैं -3/4 बना था -9/12, इसलिए -3/4 बड़ा हो गया और -10 बना था -5/6 करने पर, तो इसलिए -5/6 इससे छोटा हो गया। तो इस तरह से हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं। So let's see question number 1 of exercise 1A. So it says express -3/5 as a rational number with denominator 20 -30 35। तो यहाँ पर जो दिया है -3/5, इसको हम लोगों को इसका डिनोमिनेटर 20 लाना है। देन हम लोग को सोचना पड़ेगा कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 20 हो जाए। तो बहुत क्लियर है, ये 4 से करने से हो जाएगा। तो ये 4 नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 में हम लोगों ने किया था। तो 12 with 3 4s are 12, so -12 एंड ये 5 4s are 20 तो है, तो ये बन के -12/20। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्सप्रेस -42/98 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। तो हम लोगों को इसको ये जो 98 है इसको 7 बनाना है। तो देखते हैं, तो ऐसा क्या करेंगे कि 98 जो है वो 7 हो जाए। तो कुछ ना कुछ से तो भाग करना पड़ेगा क्योंकि दिख रहा है 98 बड़ा है और 7 छोटा, तो ये डिवाइड करने पर ही छोटा होगा। अब हम लोग ऐसा कौन सा नंबर से डिवाइड करेंगे कि ये 7 आ जाए, मीन्स टू से हम लोगों को इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF ढूंढना पड़ेगा या फिर GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तो 7 में सीखा ही होगा कि GCD कैसे ढूंढते हैं, ये जो है लॉन्ग सक्सेसिव डिवीजन मेथड। तो इससे हम लोगों ने 42 और 98 का HCF ढूंढा या GCD कहिए, वो कितना आता है 14 आता है। तो इसे 14 से ही डिवाइड करना पड़ेगा हम लोगों को, दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। तो ये 14 3s are 42 होते हैं एंड 14 7s are 98 होते हैं और ये पहले का माइनस जो है वो दे दिया। तो इस तरह से ये -3/7 जो 7 डिनोमिनेटर हम लोग को लाना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आ गया। सो ये हमारा आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 का हम डन। तो 4 में आते हैं एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो कैसे हो गया। सबसे पहला है -12/30, इसको ध्यान से देखिए। -12/30 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के रूल याद करते हैं।
वो कहता है कि डिनोमिनेटर पर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। सेकंड कि इन दोनों के बीच में एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। सो लेट्स सी 12 एंड 30 में साफ साफ दिख रहा है कि ये कुछ तो कॉमन फैक्टर है, 2, 3, 10 वगैरह 4। लेट्स चेक। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए करना यही होगा कि इन दोनों का एचसीएफ लेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे। मीन्स टू से दोनों को एचसीएफ निकालेंगे दोनों का और उससे डिवाइड कर देंगे। तो पहले एचसीएफ ढूंढना हमारा काम है। सो ये हो जाएगा 12 2s 24, 6 अगेन 6 2 12। सो 12 एंड 30 का एचसीएफ 6 आ रहा है। देन इसे 6 से डिवाइड करते हैं। सो ऑन डिवाइडिंग वी विल गेट 2 and 6 5s 30, so 5. So -2.5 is our required answer. Now question number 5 जो कहता है which of the following two rational numbers is greater in the given pair? इन युग्मों में, इन जोड़ों में कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है कहते हैं। तो यहाँ पर 1 जो है 3/8 और 0, तो इसमें तो साफ दिख रहा है 3/8 बड़ा ही है। सेकंड में -2/9 और 0, तो जो नेगेटिव है वो 0 से छोटा होता है, मतलब 0 ही बड़ा हुआ। थर्ड में भी यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं -3/4 और 1/4 है। तो चूँकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो सीधे हम लोग को ऊपर ही कंपेरिजन करना पड़ेगा। तो -3 और 1, ये 1 ही बड़ा हुआ क्योंकि वो पॉजिटिव है। तो उसी तरह ये 4 है, बट 5 जो है यहाँ से थोड़ा सा अंतर है, तो ये अलग बनेगा। वो कैसे बनेगा देखते हैं। हम लोग को जो रूल पढ़ा हुआ है मेथड वो यूज करना पड़ेगा। सो हियर 5 नंबर 2/3 और 3/4। सो सबसे पहला काम हम लोगों का होगा कि एलसीएम लेंगे। क्योंकि पहला काम तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना था, बट वो ऑलरेडी है। देन उससे स्किप करके सेकंड में आते हैं। एलसीएम लेंगे तो 3/4 का, 3 और 4 का, तो ये 12 आ रहा है। देन अब क्या करना था कि डिनोमिनेटर को एलसीएम के फॉर्म में लाना होगा। मतलब अगर 3 है तो एलसीएम 12 आया तो 12 बनाना पड़ेगा। देन हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि 3 को 12 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। सिंपली दैट इज मल्टीप्लीकेशन ही। तो 3 4 टाइम्स में 12 देता है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब डिनोमिनेटर बस होगा तो ऐसी बात नहीं है, ऊपर वाले को भी ये मिलेगा। तो 4 और 4 मिलेगा, तो 4 3 12, 4 2 8। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 3/4 था, तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करके 9/12 दे रहे हैं। नाउ अभी दोनों के न्यूमरेटर्स को हम लोगों को कंपेयर करना है जैसे फ्रैक्शन में कर रहे थे, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम हो गए। तो 8 और 9 में साफ साफ दिख रहा है 9 बड़ा है। मीन्स 9 जिस रेशनल नंबर को इक्विवेलेंट बनाने पर आया था और वो है 3/4, तो इसलिए वो 3/4 की वैल्यू बता रहा है। और 8 जो था वो 2/3 की कर सोल्व करने पर आया था, इसलिए वो 2/3 की वैल्यू बता रहा है। तो इस तरह से 3/4 जो है बड़ा है और 2/3 छोटा है, thus 3/4 इज ग्रेटर। तो ठीक ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो किया जाएगा और क्वेश्चन नंबर 7 भी। बट क्वेश्चन नंबर 8 से थोड़ा सा डिफरेंस है कि अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग डिसेंडिंग तो ऑलरेडी पढ़े हैं कि असेंडिंग मतलब सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। और डिसेंडिंग उसके उल्टा सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। देन फर्स्ट नंबर हम लोग करते हैं 4/9 -5/12। तो पहला नंबर जो कहता है इसे हम लोगों को अरेंज करना है असेंडिंग में। तो कैसे पता करेंगे सबसे छोटा कौन और उससे बड़ा कौन और उससे बड़ा कौन है। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। हम लोगों को सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो वो हो चुका है पॉजिटिव। एंड देन सेकेंडली क्या करना होगा कि इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, और जो कि इधर निकाला हुआ है। तो एलसीएम निकालने के बाद देखते हैं ये 36 होता है। तब नेक्स्ट स्टेप ये कहता है कि सभी के डिनोमिनेटर्स को एनी हाउ वी हैव टू मेक 36 सेम करना है।
ताकि इनका कंपैरिजन हो सके। देन बहुत सिंपल है, 9 को 36 लाने के लिए 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 को 3 से ताकि 36 आ जाए, 18 को 2 से ताकि 36 आ जाए, और 3 को 12 से ताकि 36 आ जाए। तो ध्यान रखना है कि जो नीचे से मल्टीप्लाई होगा वो ऊपर के लिए भी होगा। तो 4 तो ऊपर भी 4, देन 3 तो ऊपर भी 3, 2 तो ऊपर भी 2, एंड 10 12 तो ऊपर भी 12। देन ये इस तरह से हम लोगों का नया न्यूमरेटर आ जाएगा, -16, -15, -14 और -24। देन अब इसको अरेंज करना है कि जो न्यूमरेटर्स आए हैं उनको कंपेयर करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम, देन ये लाइक फ्रैक्शन के जैसे हो गए हैं। तो -16, -15, -14 और -24। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि माइनस जो होता है वो नंबर जितना बड़ा रहेगा माइनस में, उसका वैल्यू उतना ही कम, मतलब कि छोटा। तो -24, तो 24 सबसे बड़ा है और माइनस में इसलिए सबसे छोटा हुआ, तो ये पहले नंबर पे आ गया, क्योंकि असेंडिंग में लिखना है। तो असेंडिंग में पहले सबसे छोटा को लिखते हैं, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। देन सेकंड है 16, क्योंकि ये सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट नंबर है। तो 16 में माइनस, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। फिर आता है 15, 14 और 15 में 15 बड़ा है, तो ये माइनस में, इसलिए ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा। और 14 जो है ये सबसे छोटा है, तो ये फोर्थ नंबर पे होगा, मतलब कि सबसे बड़ा। देन इसे अरेंज करके लिखते हैं 24, 16, 15, 14। 10 ये हो जाएगा। 24 किसका इक्विवेलेंट था? तो -2/3 का, -16 -4/9 का था। उसी तरह -15 -5/12 का था। एंड फाइनली -14 -7/18 का था। तब इनका जो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए गए थे। जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो ये था, -2/3, 4/-9, -5/12 और 7/-18। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा और सबसे बड़ा ये है।